नमस्कार। आज हमारे इस श्री सुर संगम मंच पर पुनः फिर से श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन होगा। कल हम लोगों ने अपने अपने मुखारविंद से, अपने अपने सामर्थ्य से उनकी लीलाओं का बखान किया, महिमा का गुणगान किया। आज कृष्ण जी ने फिर से अपने इस दूसरे अध्याय में जिन जिन लोगों को चुना, आज पुनः मेरे मंच पर फिर से वो शोभायमान हो रहे हैं। सभी को मेरा नमन वंदन। जो दर्शक दीर्घा में हैं उनको भी मेरा नमन वंदन प्रणाम। और उमानाथ सर जी हमारे मंच पर पहली बार आए हैं, इनको मैं प्रणाम करती हूँ। और इनको मैंने सुना भी है मानसरोवर मंच पर। बहुत सुंदर, क्या इनका जो भी अगर चरित्र इनको दिया जाता है बहुत सुंदर ये कहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे मंच पर आज ये आए और मैं इनसे विनती भी करती हूँ आगामी जो भी कार्यक्रम आए इसमें जुड़ते रहें। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इनका आशीष हम सबको मिलता रहे। इस सुंदर सी गोवर्धन पर्वत की लीला के लिए मैं उमाकांत सर जी को अपने मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर जी आपका स्वागत है। सुंदर से मुखारबिंद से हमको अपनी सुंदर सी रचना से भिगो दीजिए, पूरा मंच इसको सुने। सादर आपका अभिनंदन है, स्वागत है सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी। आपका मंच संचालन के लिए बहुत बहुत प्रशंसा की पात्र हैं, बहुत सुंदर कर रही हैं। बहुत बहुत और सर मंच पर उपस्थित सभी हमारे विदेशी बहनों को नमस्कार। मुझे जैसा कि विषय मिला है गोवर्धन जी, आज जन्माष्टमी भी आज शुरू हो गई है, कहीं कहीं आज मनाई जा रही, कल कुछ जगह कल भी मनाई जा रही है। मेरा तो व्रत आज ही है। अच्छा। तो हमारी जी, तो हमारी ओर से सभी जो है कृष्ण भक्तों को जो है जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर जी। मैंने आज पीला वस्त्र भी धारण कर लिया है। जी, आज कुछ लोगों ने कहा कि कौन सा नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, वो रात में होगा, कल 4 बजे खत्म हो जाएगा, तो कल रात में कैसे होगा। तो हम कहा रोहिणी नक्षत्र आज ही है। जी, तो रोहिणी नक्षत्र आज ही है, कल नहीं रहेगा। जी जी, तो इसलिए काफी लोग कल कर रहे हैं, कुछ लोग आज कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है 2 दिन में कोई भी एक दिन प्राण किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब तो सब हिंदुओं के ज्यादातर त्योहार 2 दिन के होने लगे हैं। वो सब नक्षत्र और मुनि का खेल रहता है, नक्षत्र और तिथियों का। कोई तिथि उदयम पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, इसी तक का खेल रहता है। तिथियों का खेल तो रहता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो वैष्णव परंपरा वाले जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो सूर्य उदय से जो तिथि शुरू होती है ना, वही मानना चाहिए। तो सूर्य उदय से कल रोहिणी नक्षत्र है, चाहे 10 बजे तक हो, तो इस वजह से जो हमारी संत परंपरा है वो कल करेगी। बाकी आजकल तो उदय तिथि मान्य होती है वैसे। जी, उदय तिथि हाँ, मान्य तो उदय तिथि होती है, लेकिन जन्म के समय जो नक्षत्र था वो नक्षत्र जन्म के जो लोग जन्म करते हैं वो लोग जन्म के समय वो नक्षत्र उनको नहीं मिलेगा। व्रत रहने वाला तो कोई भी दिन व्रत कर सकता है, क्योंकि व्रत तो हम उनको एक भक्ति भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी भक्ति समर्पित करते हैं। लेकिन जो लोग जन्म करते हैं उनको जन्म के समय नक्षत्र नहीं मिलेगा कल। हाँ, मतलब वही चीज है कि अगर सूर्यदेव से लेकर चलते हैं वो भी मान्यता है, सूर्यदेव लेकर चलते हैं तो कल होना चाहिए। अगर हम जन्म से लेकर चलते हैं तो जन्म तो आज ही होना चाहिए। जैसे भी नहीं मिलेगी, जन्म के समय कल तिथि भी नहीं है, नक्षत्र भी नहीं है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जैसे मंदिर में 9 बजे शयन आरती हो जाती है। मेरी बात सुनिए, जो जहाँ है रहने दीजिए, फिलहाल अपनी लीला में चलते हैं। जिस चीज का आनंद लेना ये तो चलिए जी जी, ये विषय बढ़ जाएगा। हमको हमारा जो विषय है उसी पर चलते हैं जी। 4 पंक्तियां हम श्री कृष्ण के नाम लिखा है विषय पे आने के पहले। क्या लिखूं मैं तुम पर कान्हा। बहुत लोग लिखते हैं, तो क्या लिखूं मैं तुम पर कान्हा। प्रेम का सागर लिखूं, प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, ज्ञानियों का गुंथन लिखूं, ज्ञानियों का गुंथन लिखूं या गाय का ग्वाला लिखूं, या गाय का ग्वाला लिखूं। भक्तों के को अमृत का प्याला लिखूं,
भक्तों को अमृत का प्याला लिखूं या महाभारत का सूत्रधार, या महाभारत का सूत्रधार। भगवान श्री कृष्ण होते तो कोई महाभारत नहीं होती, लड़ते ही नहीं थे आपस में। तो भक्तों का अमृत प्याला लिखूं या महाभारत का सूत्रधार, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना मैं लिखूं, चाहे जितना मैं लिखूं। बहुत सुंदर। 4 लाइनों से भगवान श्री कृष्ण का हुआ है। अब जहां तक गोवर्धन की पूजा की बात है तो आपने तो काफी कुछ बता ही दिया है। भगवान कृष्ण की लीलाओं का कोई अंत नहीं है, उनकी महिमा जितनी भी गाई जाए कम ही है। बचपन से लेकर युवावस्था बहुत सारे चमत्कार भगवान श्री कृष्ण ने किए, उन्हीं में से एक चमत्कार गोवर्धन पर्वत को उठाना है। वो कृष्ण ही थे जिन्होंने गोवर्धन की पूजा कराई जी। कहते हैं कि सुरराज इंद्र को अभिमान हो गया था, वो मद में झूम रहे थे। नंद बाबा और सब लोगों ने उनके पूजा हेतु सामग्री बना रखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा ये किस लिए बनाई गई? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, बदले में वो हमको जल देते हैं, अगर हम नहीं देते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, ये उनका कर्म है, उनका कर्म है जल बरसाना, पूजा करेंगे तो जल देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि आप गौ को दान दीजिए, साधु संतों ब्राह्मणों को दान दीजिए। जिस पर्वत के पर आप गौओं को चराते हैं, खाते पीते हैं, उसकी पूजा करिए। उनको तो घुमाना था। सब लोगों ने कहा ठीक है, श्री कृष्ण की बात को नहीं काटी गई। उन्होंने जो सामग्री बनी थी उसी सामग्री से अन्नकूट का जो आज के दिन प्रचलन चल रहा है, 56 भोग कहते हैं, भगवान गोपियों ने बना रखा था, उससे गोवर्धन की पूजा कराई। और ये समझ रहे थे भगवान श्री कृष्ण की इंद्रदेव आसानी से तो नहीं बैठेंगे, जरूर कुछ ना कुछ बवाल करेंगे। वही किया, वो इंद्रदेव कुपित हो गए कि हर बार तो मेरी पूजा होती थी, इस बार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर के अपार जल वृष्टि की, जिससे सब कुछ जलमग्न हो गया। यहीं से हम अपनी रचना पर चलते हैं। महिमा अनंत, महिमा अनंत, लीला अनंत, महिमा अनंत, लीला अनंत, एक से एक मनोहारी है। उनमें से एक गोवर्धन पूजा महिमा जगने है गाई, जिसकी महिमा पूरे संसार गाता है, तो महिमा जगने है गाई। इंद्रदेव चूर थे मद में, इंद्रदेव चूर थे मद में, अपनी मर्यादा में नहीं रहते थे, अपनी मर्यादा में नहीं रहते थे। बंद किया इंद्रोज यज्ञ, बंद कराया इंद्रोज यज्ञ, गोवर्धन की पूजा प्रभु ने करवाई, गोवर्धन की पूजा प्रभु ने करवाई। लीलाधारी की लीला को, भगवान श्री कृष्ण तो लीला थी, तो लीलाधारी की लीला को समझ न सके अभिमानी इंद्रदेव, समझ ना सके अभिमानी इंद्रदेव। कुपित हुए ब्रजवासियों पर, कुपित हुए ब्रजवासियों पर भयंकर जला वृष्टि करवाई, भयंकर जला वृष्टि करवाई। इतना जल प्लावन हो गया था, इतना भर गया था कि सब लोगों को रहने की जगह नहीं थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप ही ने कहा कि पूजा इनका बंद करिए, देखिए इनके क्रोध का हमारे ऊपर ये हुआ है, कोई चिंता मत करिए, सब लोग मेरे साथ आइए। तो वो गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ग्वाल बाल गौओं को लेकर जाते हैं। तो एक उंगली पर उठाकर पर्वत, कहते हैं भगवान ने केवल एक उंगली उठाई थी, बाकी ग्वाल बालों को यही कहा था अपने डंडे लगा लो, बांस लगा लो, जस्ट उसको सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें आसरा रहे कि तुम भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हो। तो एक उंगली पर उठाकर पर्वत गोकुल वासियों की जान बचाई, एक उंगली पर उठाकर पर्वत गोकुल वासियों की जान बचाई। चूर्ण किया दर्प इंद्र का,
चूर्ण किया दर्प इंद्र का, अपनी अद्भुत शक्ति उनको दिखलाई, अपनी अद्भुत शक्ति उनको दिखलाई। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब ये गोवर्धन पर्वत उठाया था तो मात्र 7 वर्ष के थे, और जब जन्म हुआ था तभी से उन्होंने लीला शुरू किया। ऐसा किसी अवतार में नहीं है, श्री रामावतार में भी ऐसा नहीं है, कृष्णावतार में ही ऐसा है कि जिनकी लीलाएं अनंत है। पैदा हुए वहीं से ही पुत्रा को मार दिया उन्होंने, दूध पिलाते ही, और जब तक रहे हैं तब तक वो लीला ही करते रहे। तो एक उंगली पर उठाकर पर्वत गोकुल वासियों की जान बचाई, चूर्ण किया दर्प इंद्र का, अपनी शक्ति उन्हें दिखलाई। सभी प्रफुल्लित ब्रज के वासी, सभी प्रफुल्लित ब्रज के वासी देखकर अद्भुत लीला प्रभु। क्षमा याचना आकर की इंद्रदेव ने, क्षमा याचना आकर की इंद्रदेव ने, भाग कर ली प्रभु की शरण आई, भाग कर ली प्रभु की शरण आई। भगवान के शरण के अलावा इंद्रदेव के पास कुछ नहीं। उन्होंने समझ लिया कि तो भगवान है, इसको बालक नहीं समझ रहे, बालक भी समझ रहे थे। तब गोपियों ने 56 भोग लगाया। भगवान ने इतना बड़ा काम किया तो सब खुश हो गए, सब नृत्य कर रहे हैं, बाल वाले सभी गोपियां खुश हो गई। तो गोपियों ने 56 भोग लगाया प्रभु को, गोपियों ने 56 भोग लगाया, जो कान्हा के मन को भाया, जो कान्हा के मन को भाया। नित्य कर रहे ग्वाल बाल हैं, नित्य कर रहे ग्वाल बाल हैं, खुशियां ब्रज में घर घर छाई, खुशियां ब्रज में घर घर छाई। अब वो गोवर्धन जब से भगवान ने उठाया था तब से आज तक चला आ रहा है, इसकी पूजा हो रही है, महिमा हो रही है, सभी लोग जानते हैं। तो पूजित है वह आज गोवर्धन, पूजित है वह आज भी गोवर्धन, कर रहे परिक्रमा कृष्ण भक्त हैं, कर रहे परिक्रमा कृष्ण भक्त हैं। मन में केवल एक ही मूर्त, मन में केवल एक ही मूर्त, पर्वत धारण किए कैसे विश्व। कैसे भगवान एक मूर्ति पर लिए थे, वही मूर्ति जो है ध्यान में रख करके परिक्रमा की जानी चाहिए, तभी कैसे फल मिलता है। तो मन में केवल एक ही मूर्त, पर्वत धारण किए विश्व। महसूस करें उस नंद लाला, महसूस करें उस नंद लाला को, हृदय में मोहिनी सूरत बसाकर, हृदय में मोहिनी सूरत बसाकर। ग्वाल बाल संग कान्हा खड़े हैं, ग्वाल बाल संग कान्हा खड़े हैं, मधुर मधुर मुस्कान दे। भगवान की मुस्कान जैसे थे लिए उंगली पर, वही मुस्कान धारण करके भगवान की मूर्ति अपने हृदय में धारण करके परिक्रमा करनी चाहिए। तो महसूस करें उस नंद लला को, हृदय में मोहिनी सूरत बसाकर। ग्वाल बाल संग कान्हा खड़े हैं, मधुर मधुर मुस्कान दिखाई। अगले की चार अष्टमी की नेट इशू है इनका थोड़ा आगे। आगे जन्माष्टमी की आ गई हमारी आवाज प्लीज? जी जी बिल्कुल आ रही सर। तो जन्माष्टमी की पावन बेला पर, जन्माष्टमी अब आ गई है तो नेट इशू है थोड़ा अभी। तो जन्माष्टमी की पावन बेला पर खुशियों में झूम रहे नर नारी, हो रही सजावट मंदिर मंदिर, हो रही सजावट मंदिर मंदिर। कान्हा ने राधा संग बांसुरी, कान्हा ने राधा संग बांसुरी बजाई। कभी तो मसाए मंदिर में जाते हैं, जब दोनों राधा के कृष्ण अगर बात ना दिखे तो फिर मन में खुशियां नहीं आती। हरी भरी प्रकृति लगती है, मतलब नेचर भी हमारा चेंज हो गया है। हरी भरी प्रगति लगती है, मयूर नृत्य कर रहे बन बन, मयूर नृत्य कर रहे बन बन। खग खग पक्षी सब कुछ खग पूज रहे हैं डाली डाली, खग पूज रहे हैं, खग पूज रहे हैं डाली डाली। जड़ में भी चेतनता आई, जड़ में भी चेतनता आई। कहते हैं जिसके अंदर प्राण है उसके अंदर चेतनता आई है, लेकिन भगवान जन्म के उपलक्ष्य में खुशियों में हमारी जड़ में भी चेतनता जी। तो श्री जी एक रचना कहिए तो मैं और पढ़ दें जो जी बिल्कुल स्वागत है इससे तो इससे हटके है लेकिन कान्हा के ऊपर ही है। आजकल जो हमारे समाज में चल रहा है कि पहले एक ही द्रौपदी थी, एक ही कृष्ण थे, चीरहरण करने के लिए भगवान आए थे,
आजकल तो इतना हो गया है कि हर चौराहे पर सिर्फ हो रहा है। उसको जी। लेकर के मैंने एक वेदना भगवान के नाम पर रखी है, उसको मैं जी, प्रस्तुत स्वागत। करना चाहता हूँ। स्वागत है सर जी। एक मिनट, कहाँ गया वो? इसका शीर्षक है हमारा, हे कान्हा तुम अब आ जाओ। हे कान्हा तुम अब आ जाओ। विपत्ति पड़ी है बहुत ही भारी, विपत्ति पड़ी है बहुत ही भारी, त्रसित हो रहे सब नर नारी, त्रसित हो रहे सब नर नारी। पार्थ हुए निष्क्रिय आज हैं, पार्थ हुए निष्क्रिय आज हैं, हे कान्हा तुम अब आ जाओ, हे कान्हा तुम अब आ जाओ। ऐसा नहीं है कि पार्थ आज भी हैं, लेकिन पार्थ है कि सामने देखते रहते हैं। आजकल के सामने जो गुंडे आते हैं वो करते हैं, कोई नवयुवक के सामने नहीं आता है एक लड़की को बचाने। तो पार्थ तो है, पार्थ में कमी नहीं है। तो पार्थ हुए निष्क्रिय आज हैं, हे कान्हा तुम अब आ जाओ। एक द्रौपदी नहीं धरा पर, एक द्रौपदी अब नहीं धरा पर, चहु और चीर हरण हो रहा है, चहु और चीर हरण हो रहा है। चीत्कार कर रही है भारी, चीत्कार कर रही है भारी, अबलाओं का लाज बचा जाओ, अबलाओं का लाज बचा जाओ, हे कान्हा तुम अब आ जाओ। आगे की पंक्तियां बहुत सुंदर। दुर्योधन खड़ा, दुर्योधन खड़ा अट्टहास कर रहा, दुर्योधन खड़ा अट्टहास कर रहा, जांघों को वो ठोक रहा है, जांघों को वो ठोक रहा है। द्रौपदी के लिए उसने संकेत किया था, यही चीज है कि आज दुर्योधन भी यही कर रहा है। तो दुर्योधन खड़ा अट्टहास कर रहा, जांघों को वो ठोक रहा है। दुशासन अब घर घर बैठे, दुशासन अब घर घर बैठे, सुदर्शन चक्र चला जाओ, सुदर्शन चक्र चला जाओ, हे कान्हा तुम अब आ जाओ। बहुत चार सुंदर। पंक्तियां हैं। मूक दर्शक सब बने हुए हैं, मूक दर्शक सब बने हुए हैं, धर्म हो रहा लुप्त प्राय। आजकल देखिए कितना टीवी पर चल रहा, सनातन धर्म को लेकर पागल बने हुए हैं। कितना कष्ट होता है कि हमारे हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग ही जो है अपने धर्म को नष्ट करने में पड़े हुए हैं। बहुत ही ग्लानि होती है, बड़ा उस पर पता नहीं क्या पा जा रहे हैं। तो मूक दर्शक सब बने हुए हैं, धर्म हो रहा लुप्त प्राय। विधर्मियों की विशाल सेना खड़ी है, विधर्मियों की विशाल सेना खड़ी है, कंसों को सबक सिखा जाओ। इस कंसों के लिए भगवान श्री कृष्ण की जरूरत है, तो कंसों को सबक सिखा जाओ, हे कान्हा तुम अब आ जाओ। आगे की चार पंक्तियां हैं। पार्थ दिग्भ्रमित रथ पर बैठा है। पहले जैसे अर्जुन जो है अस्त्र फेंक करके बैठे थे, आज भी वही है। तो पार्थ दिग्भ्रमित रथ पर बैठा है, गांडीव का कहीं पता नहीं, गांडीव का कहीं पता नहीं, कर्म के पथ पर चलने को, कर्म के पथ पर चलने को, गीता का पाठ पुनः सुना जाओ, गीता का पाठ पुनः सुना जाओ। चार पंक्तियां। प्रेम का सागर हो तुम कान्हा, कान्हा तो प्रेम के सागर है, तो प्रेम का सागर हो तुम कान्हा, राधा के हृदय प्रेम की डोरी, राधा के हृदय प्रेम की डोरी। ब्रज तुम बिन सूनी पड़ी है, ब्रज तो तुम बिन सूनी पड़ी है, अमृत का प्याला पिला जाओ,
अमृत का प्याला पिला जाओ। लास्ट की 4 पंक्तियां, कुछ लंबा हो गया है। ज्ञानियों के चिंतन हो मन के, ज्ञानियों के चिंतन हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? चिंतन तो कर सकते हैं, आप लोगों को सुना सकते हैं, सबको जगा सकते हैं। कवि का काम यही है। ज्ञानियों के चिंतन हो मन के, चेतना का चिंतन तुम ही हो, चेतना का चिंतन तुम ही हो। कैसे लिखूं आप पर कान्हा, कैसे लिखूं आप पर कान्हा, अपनी परिभाषा स्वयं बता जाओ, अपनी परिभाषा स्वयं बता जाओ। हे कान्हा तुम अब आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं कुछ खुशखबरी आप लोगों में बांटना चाहती हूँ। अभी बीच में मुझे अपने आप उमानाथ जी सर, आप बहुत लकी हो मेरे लिए। अभी कॉल आया बेटी की कोचिंग से, उसको टॉप 10 में स्कॉलरशिप मिली है। अरे वाह, क्या बात है। ये खुशियाँ एक बार आपने पहले भी बताई थी किसी प्रोग्राम में, तो बहुत बढ़िया। आपकी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल, और बहुत बहुत बधाई आपको। और सुंदर सी कृष्ण जन्माष्टमी पर एक सुंदर सी खुशखबरी, ये कृष्ण जी की कृपा है, और क्या कहें। बिल्कुल। और सर जी, आपकी प्रस्तुति आज के समाज को देखते हुए जो आपने दी है, ये दूसरी वाली बहुत सुंदर, और हर चौराहे पे आज ये देखा जा रहा है, और सब मूक दर्शक बने हुए हैं, और आपने अपनी रचना से एक जागरूकता फैलाई है। बहुत सुंदर आपकी रचना, और मैं सबसे इसकी समीक्षा एक बार लूंगी। नेहा मैम, आप क्या कहती हैं? आज जो हर चौराहे पे जिस तरीके के काम हो रहे हैं, उनको लेकर के इन्होंने द्रौपदी और कृष्ण के रूप में बहुत शानदार दिया कि पार्थ तो आज भी हैं, लेकिन सब मूक बने बैठे हुए हैं, सब ने अपनी आंखें बंद कर लिए देख करके भी। बहुत सुंदर, बहुत शानदार रचना, और अलग संदेश देती हुई कि जागो, अब आप भी जागो पार्थ, फिर से तुम आ जाओ। मतलब आज के लोगों के लिए ये कही जा रही है कि तुम जाग करके फिर से पार्थ बनकर दिखलाओ। बहुत सुंदर रचना सर की।